Welcome back to our channel Lekhangan Vidyapith. I am again here बेटा in front of you to teach you science. जैसा कि आप लोग जानते हो, I am Ritu Sharma having 18 years experience in my field, teaching field. हमारा जो टॉपिक चल रहा है आपको मालूम है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। और इससे पहले हम इस वाले चैप्टर की 4 वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के सामने ला चुके हैं। आई होप आप लोगों ने देख ली होंगी। बेटा अगर उन वीडियोस में किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि इजी तरीके से आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाए ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हम रटते हैं, रटना तो वैसे किसी भी सब्जेक्ट में नहीं काम में आता, बट स्पेशली इन साइंस, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना इजीएस्ट वे में या जितना अच्छे से आप उसको समझोगे आप थ्रू आउट द लाइफ उसको लर्न कर पाओगे। क्योंकि रट्टाफिकेशन में क्या होता है, एग्जामिनेशन रूम में बैठे बैठे यार एक वर्ड याद नहीं आ रहा, बस वो वर्ड याद आ जाए, बाकी सब तो मुझे याद आ ही जाएगा, है ना। तो हमें वो सब नहीं करना है। तो हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है बेटा ये, इसको वर्ड टू वर्ड मैं आपको समझाने की कोशिश पूरी कर रही हूँ, बिकॉज योर सक्सेस इज अवर मोटो। तो जहां पर किसी को कोई भी डाउट है, मैं वापस से बार बार बोल रही हूँ कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है, इससे पहले आपको पता है कि हम अपने जो ये सारे टॉपिक्स थे, व्हाट इज मैटर, what is matter we have done, physical nature of matter we have done, properties of particles of matter also done, state of matter and interconversion of matter. These all the topics we have done in our previous videos. Now the next topic, and this is the last one topic, is evaporation. So इवापोरेशन को समझने के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है बेटा, पहले की सारी वीडियोस को अच्छे से समझना होगा। और वो वाली जो वीडियोस हैं वो इतनी ज़्यादा स्कोरिंग वीडियोस हैं क्योंकि वहाँ से चैप्टर, वहाँ उन जो मैंने वीडियोस आपको अभी तक पहले वाली 4 वीडियोस आपको आपके लिए बनाई हैं, उन चारों वीडियोस में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको टाइम टाइम पर बताती रही हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। अब आप क्या करेंगे, जो हमारा टॉपिक है इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है हमारा इवापोरेशन। फर्स्ट ऑनवर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज इवापोरेशन। दिस इज वेरी सिंपल। इवापोरेशन इट मीन, सब बच्चों को बताइए यार मैम, जब पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है उसको बोलते हैं हम लोग इवापोरेशन। हम लोग उस एक्टिविटी में पढ़ा था ना कि जो हमारी आइस को हमने वाटर में कन्वर्ट करने के बाद वाटर को हमने क्या किया था, इवापोरेट किया था। तो the phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, किससे कम टेम्परेचर पर, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, इसको बोलते हैं इवोपरेशन। देखो जी पानी को हमने गर्म किया, पानी भाप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इस इवोपरेशन का क्या है, हमारे वाटर साइकिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। द सेकेंड फिनोमिना इज कंडेंसेशन, बिकॉज हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर अगर हम चेंज कर दें तो क्या हो रहा है जी, टेम्परेचर चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज किया, एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब उसी का किसी वेपर या गैस को अगर हम ठंडा कर दें तो क्या हुआ जी, वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, है ना। टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा कर दो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर कम कर दिया वेपर हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। अब सबसे एक इंटरेस्टिंग और एक न्यू टॉपिक आपके सामने आया है, दिस इज सब्लिमेशन, जो कि आप लोग अभी 9th क्लास में ही फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अभी तक हमने 8th क्लास तक ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा। तो सब्लिमेशन क्या चीज है बेटा, इस सब्लिमेशन को समझने के लिए पहले मैं आपको आपकी डे टू डे लाइफ से कुछ एग्जांपल देती हूँ। आप सबने देखा होगा कि जब आपकी मम्मी पूजा करती हैं, ठीक है, तो उसमें कैम्फर यूज करती हैं। देखना नवरात्रों में तो स्पेशली डेली रोज तो पूजा में कई बार तो क्या होता है, भाग दौड़ में बस भगवान के आगे मत्था टेका, चलो जी भाग ले। लेकिन नवरात्रों में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली बहुत अच्छे से बैठकर प्रॉपर तरीके से पूजा कर रहे हैं, तो वहां पर मम्मी यूज करती हैं कैम्फर का। उस कैम्फर को जब जलाया, ठीक है, सपोज दिस इज कैम्फर, कैंपर को जलाया, क्या देखते हो जी, थोड़े टाइम बाद वो जो कपूर थी वो गायब हो गई हमारी। कहाँ गई भाई, हमने तो अब तक क्या पढ़ा है कि अगर मैं किसी सॉलिड को गर्म करूं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने बर्फ वाले केस में देखा था कि मैंने बर्फ को गर्म किया, आइस को गर्म किया मैंने, तो वो मेरी लिक्विड में कन्वर्ट होगी। बट
ये एक ऐसा सॉलिड है जो कि मैंने गर्म किया तो क्या हुआ जी भैया, वो तो सीधा का सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो एक ऐसा प्रोसेस, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर एंड वाइस वर्सा विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ऐसा एक फिनोमिना जिसमें कोई सॉलिड बिना गैस में, सॉरी, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और जो सब्सटेंसेस सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करते हैं उनको बोलते हैं सब्लाइम सब्सटेंसेस। दूसरा एग्जांपल, आपके घर में ओडोनिल बाथरूम में टांगते हो ना, वॉशरूम में स्मेल को रिमूव करने के लिए, तो जब टांगा आपने वो सॉलिड प्रॉपर हमें नजर आ रहा था, तो तकरीबन 1 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली वो वहां से खत्म हो जाता है, आपके पास केवल रैपर रह गया। क्या हुआ? सब्लिमेशन का प्रोसेस। तीसरा एग्जांपल, आप लोगों की मम्मी क्या करती हैं, जैसे अभी आपको पता है कि हम लोग ये कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं, अभी जब क्या हो जाएंगी, विंटर्स आ जाएंगी, तो उसके लिए हमें वुलन क्लोथ की जरूरत पड़ेगी। तो आपकी मम्मी क्या करेंगी, इन कॉटन के कपड़ों को फोल्ड करके अलमीरा के अंदर, बेड के अंदर जो है डाल देंगी, लेकिन साथ साथ में क्या करती हैं जी, वहां पर थोड़ी सी गोलियां फिनाइल की, व्हाइट व्हाइट कलर की छोटी छोटी गोलियां मार्केट में मिलती हैं, एक्चुअल में वो होती है हमारी नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स, जिसको कि हम लोग आम भाषा में फिनाइल की गोली बोलते हैं। ठीक है, वो गोलियां डाल देते हैं। आप लोग सोचते हो यार मम्मा ये गोलियां क्यों डालते हैं, तो आपकी मम्मी ने आपको बताया होगा कि ताकि हमारे जो कपड़े हैं उनके अंदर मोथ ना लगे, मतलब कि उनको कीड़े जो है नुकसान ना पहुंचाए। नेक्स्ट टाइम जब वापस से समर्स आती हैं और आपकी मम्मी ने कपड़े निकाले आपके कॉटन के, तो आप क्या देखते हो कि उन कपड़ों के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन नेपथलीन बॉल्स की क्या रह गई है, फ्रेगनेंस। जो नेपथलीन बॉल्स थी हमारी वो डिसअपियर हो गई है। क्या हुआ उनके साथ, हमारी जो एटमॉस्फेरिक हीट की वजह से, जो सराउंडिंग की हीट थी उसकी वजह से ये किसमें कन्वर्ट हो गई है, गैस में। अगेन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब ये वाले जो हमारे दोनों थे, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, वो हमारे वाटर साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम वाटर साइकिल यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जस्ट आई एम टेलिंग यू नाउ। अब हमने पढ़ा कि हम मैटर की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकते थे, टेम्परेचर को अगर हम चेंज कर दें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं प्रेशर को चेंज करूं तो भी क्या मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है? यस। तो अगेन इसको समझने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है कि हमने क्या किया, गैसेस ली, ठीक है, एयर ली, और एयर को हमने क्या किया, प्रेशराइज किया। उसका एयर का अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दिया, लेकिन जो उसका टेम्परेचर था वो हमने कर दिया जी रिड्यूस या डिक्रीज, कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया हमने, तो क्या देखते हैं, कोई भी गैस या एयर हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इट मीन्स अब हमें ये पता चल गया कि केवल और केवल टेम्परेचर को कम करने से ही कोई गैस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रही, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही, हमें क्या करना पड़ेगा, उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर है ना जी। अब हम क्या करेंगे जी, जब मैंने प्रेशर लगाया दोनों तरफ से, इधर से भी प्रेशर लगा रही हूँ, इधर से भी प्रेशर लगा रही हूँ, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे। ठीक है, और जब वो पास पास आ जाएंगे तो क्या हो गया जी, हमारी मैटर की स्टेट चेंज हो गई। सॉलिड में तो बहुत ही ज्यादा पास है, हमारा प्रेशर इतना भी ज्यादा हाई नहीं है, तो क्या हुआ, वो थोड़ा पास आ गए, गैसेस में थोड़ा दूर थे, तो हमारी स्टेट कौन सी आ गई, लिक्विड। तो टू कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड वी हैव टू increase the pressure and reduce its temperature. Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases, and this phenomena is known as liquefaction of a gas. आप लोग अपने घर में देखते हो ना, जो सिलेंडर यूज करते हैं हम लोग, उनका नाम है एलपीजी। हम लोग बोलते हैं कि उनके अंदर एलपीजी गैस भरी हुई है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जिस समय सिलेंडर्स के अंदर गैस को फिल किया जाता है तो उनको कंप्रेस करके, ये आप लोग देखते हो हॉस्पिटल वाले केस में क्या होता है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर काम में आते हैं। कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि कितने ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बेचारों की डेथ हो गई थी। तो वो जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हम लोग देखते हैं कितने ज़्यादा स्लिम एंड ट्रिम से होते हैं, है ना। हमारे घर में जो एलपीजी गैस वाला सिलेंडर है थोड़ा मोटा ताज़ा सा है, लेकिन वो बेचारे ऐसे लगते हैं दुबले पतले से। तो उस दुबले पतले से सिलेंडर के अंदर उन्होंने ऑक्सीजन गैस को कैसे फिल किया, एयर को
पहले लिक्विफाइड करके ऑक्सीजन को उसके अंदर से सेपरेट करके उन सिलेंडर के अंदर फिल किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज लिक्विफिकेशन। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है ड्राई आइस। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर वो सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज ड्राई आइस। तो यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि समटाइम्स हम लोग क्या करें कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी हमने सब्लिमेशन के प्रोसेस में क्या पढ़ा बेटा कि हम लोग किसी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका अपोजिट, अगर मैं किसी गैस को इतना ज्यादा कर दूं, क्या उसका प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा दूं कि वो विदाउट लिक्विड स्टेट में आए बिना डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, इस प्रोसेस का नाम है डिपोजिशन। तो ये दोनों के दोनों जो है हमारे एक दूसरे के अपोजिट है, इवापोरेशन कंडेंसेशन एक दूसरे के अपोजिट फिनोमिना। ठीक इसी तरह से सब्लिमेशन में क्या था कि सॉलिड हमारा गैस में कन्वर्ट हो रहा था, डिपोजिशन में जो हमारी गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। अब इसी वाले प्रोसेस को हम लोग एक फ्लोशीट डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए सॉलिड है, ठीक है। इस सॉलिड को अगर मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, फ्यूजन मीन्स मेल्ट कर दो जी, मैं इसको, मेल्टिंग का दूसरा नाम है हमारा फ्यूजन। तो सॉलिड मेरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड का टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो क्या हुआ, जो मेरा लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। ओके, अभी हम केवल सॉलिड लिक्विड की अगर मैं बात करूं, अब मेरे पास क्या है जी, लिक्विड। लिक्विड का टेम्परेचर कम कर दो, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, वो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। मैंने जो वो थी वाटर, वाटर को फ्रीजर में रख दिया जी, फ्रीजर कैसा है, ठंडा, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। जो लिक्विड था मैंने अभी हमने क्या देखा, गर्म करने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस में कन्वर्ट हो रहा था, गैस का टेम्परेचर कम कर दिया, लिक्विड। तो ये तो बात थी मेरी सॉलिड और लिक्विड की, जो कि जनरली 6 ऑनवर्ड्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब बात आई कि अगर मैं सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करूं, सब्लिमेशन का प्रोसेस, गैस में कन्वर्ट, गैस से सीधा सॉलिड बनाना, डिपोजिशन। तो इस वाले डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। कैसे आता है जी क्वेश्चन, या तो यहाँ से आपको क्वेश्चन 1 मार्कर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाएंगे 6 के 6 स्टेट के, कि अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है उस फिनोमेना का नाम बताइए, या फिर आपको ये डायग्राम दे दिया, इसमें आपको लेबलिंग करने के लिए आएगा, ठीक है जी। इसके बाद बेटा अभी हमने जो इवापोरेशन पढ़ा, इवापोरेशन से रिलेटेड एक फैक्ट है। वो फैक्ट क्या है कि जहां कहीं पर भी इवापोरेशन होगा वहां पर कूलिंग होगी। कैसे, अभी इतनी ज्यादा बाहर कितनी हो रही है, ह्यूमिडिटी, गर्मी हो रही है, बाहर उमस हो रही है, ठीक है। मैं अपने घर से स्कूल गए आप लोग, ठीक है, या जिस स्कूल से घर जाते हो, दोपहर के समय जब छुट्टी होती है तो कितना पसीने में लथपथ होकर जाते हो, ठीक है, स्वेटिंग इतनी ज्यादा हो रही है आपको, उस समय जाते ही फैन चल रहा है, फैन के नीचे जाकर खड़े हो गए, कितना रिलैक्स फील करते हो, ठीक है। और वैसे जनरली अगर आप लोग सुबह से घर पे हो तो एसी के बिना एक सेकंड भी नहीं बैठते, लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ फैन की हवा जो है वही आपको इतना ज्यादा प्लेजेंट फीलिंग दे रही है। क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही आप लोग कूलर के आगे या फैन के नीचे खड़े हुए, जो आपको स्वेटिंग थी, जो पसीना था, वो क्या हुआ, इवोपरेट हो गया, जिसकी वजह से आपको कूलिंग का एहसास हुआ। अब पहले के जमाने में लोग बाग क्या करते थे, जो ऋषि मुनि थे, वहां पर क्या था, वो तुरंत डॉक्टर के पास तो नहीं भागे जाते थे अगर उनको फीवर हो गया या कुछ है। तो अगर उनको फीवर हो जाता था तो उनकी होम रेमेडी क्या थी, वो लोग क्या करते थे जी, ब्लैंकेट ओढ़ा, हाई ग्रेड फीवर उन पर, ब्लैंकेट ओढ़ा और लेट गए जी, ठीक है। क्या हुआ, स्वेटिंग हुई, स्वेटिंग हुई, स्वेटिंग हुई, उस स्वेटिंग की वजह से ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम बाद फिर एटमोस्फेरिक जो हमारे आसपास एयर थी उसकी वजह से जो उनका स्वेट था वो इवोपरेट होता है और उनका बहुत ज़्यादा कूलर फीलिंग हो जाती है, उनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। आप लोगों ने देखा है ना कि क्या, जब आप लोगों को हाई ग्रेड फीवर हो जाता है तो मम्मा क्या करती हैं, आपके यहाँ फोरहेड पे ठंडे पानी की पट्टी रखती हैं। क्या पर्पज है, कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जो ठंडे पानी की पट्टी यहाँ पर रखी, आपकी बॉडी की हीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो जो बॉडी की हीट थी वो क्या हुआ, उस कंडेंसेशन का प्रोसेस, इवेपोरेट हुई, कूलिंग हो गया। तो जहाँ कहीं पर भी इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा वहाँ पर कूलिंग होगी, दिस इज अ फैक्ट। तो इवापोरेशन की दूसरे से डिफाइन लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यों कूलिंग होती है, उसके पीछे का रीजन, क्योंकि जब कभी भी इवापोरेशन होता है तो वहाँ पर जो आसपास की सराउंडिंग होती है वहाँ से एनर्जी को गेन कर लेता है। इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बुक में दे रखे हैं, कि अगर आपने अपनी पाम के ऊपर कुछ एसीटोन की ड्रॉप या परफ्यूम की ड्रॉप डाली या पेट्रोल की ड्रॉप डाली तो आप देखते हो कि आपको बहुत ही ज्यादा ठंडा ठंडा सा लगता है। अब एसीटोन बोले तो
जो आपकी मम्मी घर में नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए लिक्विड यूज करते हैं ना, नेल पॉलिश रिमूवर जिसको बोलते हो, तो समटाइम्स तो छोटेपन में सब बच्चों ने नेल पॉलिश लगाई है। कई बार मम्मी क्या कर देती हैं, छोटे बच्चों को नेल पॉलिश लगा दी, और जब आप उसको छुटाने के लिए वो जो लिक्विड है कॉटन को डिप किया और ऐसे लगाते हो तो आपको इतना ज्यादा ठंडा लगता है। वो क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने उस एसीटोन को यहाँ हमारे बॉडी से टच किया, वो हमारी बॉडी की हीट के कांटेक्ट में आते ही इवोपरेट हो गया और वहां पर कूलर फीलिंग हो गई। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा कि वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? पहनते तो सब कॉटन के कपड़े हैं जी गर्मियों में, सबको पता है, दुकान पर जाते हैं, भैया कॉटन का कुछ दिखाना, कोई और फैब्रिक तो मुझे अभी चलेगा ही नहीं, इतनी ज्यादा गर्मी है। बट क्या आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन, ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर। प्रेस्पायर का मतलब स्वेटिंग, ठीक है, क्योंकि एटमोस्फेरिक हीट बढ़ी हुई है, तो एटमोस्फेरिक हीट बढ़ी हुई है, वहां पर हम लोगों को स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ अवर बॉडी विच कीप्स अप कूल। अभी देखो जो मैंने बताया, तो इसके पीछे जो हम लोग इतना ज्यादा स्वेटिंग कर रहे हैं गर्मियों में, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक कॉज है। जितना ज्यादा पसीना आएगा उतना ही ज्यादा इवोपरेशन, उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कॉटन क्लोथ की, तो क्या होगा कि जो हमारे कॉटन के कपड़े हैं, कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट। जितना भी पसीना आपको आ रहा है उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए, एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है हमारा कॉटन, है ना। जब लिक्विड जितना जल्दी खत्म वहां से होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, वो उतना ही जल्दी वहां पर कूलर फीलिंग आएगी इवोपरेशन के कारण से। ठीक है जी, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा हमारा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवोपरेशन। यार इवोपरेशन तो पढ़ लिया कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन कहाँ पर इवोपरेशन हाइयर होगा, कहाँ पर कम होगा, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा ना। जैसा भी हमने पढ़ा कि भाई हम कॉटन के कपड़े क्यों पहन रहे हैं, कि ताकि वो वाटर को या स्वेट को एब्जॉर्ब कर ले। तो अगर मुझे कहीं पर इवोपरेशन फास्टर करवाना है या स्लोअर करवाना है, तो उसको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स अगर मैं उनके बारे में आसानी से समझ लूँ, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। पहला है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया का मतलब कि जिस भी प्रोसेस के थ्रू जहां पर भी इवोपरेशन होना है, अगर उसका मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूं। आप लोगों ने देखा है कि अगर आपको सुबह सुबह जल्दी हो रही है, आपको या आपके पेरेंट्स को, ठीक है, कहीं जाने के लिए, ऑफिस या स्कूल जाने के लिए, चाय मम्मी ने गरम गरम दे दी, आप लोग फटाफट से क्या करते हो, सॉसर में डाल देते हो, तो चाय हमारी ठंडी हो जाती है, क्योंकि सॉसर का क्या है, यस, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो हमारा ये इवोपरेशन भी बढ़ गया। तो क्या लर्न करना है, इफ द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उतना ज्यादा ही इवोपरेशन जल्दी जल्दी होगा। दूसरा, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, नाम से पता लग रहा है जी, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो इवोपरेशन भी फास्टर 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 होने लग जाएगा। with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy। क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल्स उतना तेजी से मूवमेंट करेंगे, उतना तेजी से वो वेपर में कन्वर्ट होंगे, इवोपरेशन हमारा फास्टर हो जाएगा। थर्ड, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब इसके लिए हमें ह्यूमिडिटी पता होनी चाहिए कि ह्यूमिडिटी होती क्या चीज है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हमारी एयर के अंदर वाटर वेपर का अमाउंट जितना ज्यादा है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब अगर हमारी एयर के अंदर ये ह्यूमिडिटी का अमाउंट जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा इवोपरेशन फास्टर होगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा रेनी सीजन में हमें अगर कूलर चल रहा है हमारे यहाँ पर तो उसका पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग कहते हैं यार कूलर का पता नहीं चल रहा कि हमें कोई कूलिंग ही नहीं हो रही, क्योंकि एयर के अंदर क्या चीज़ है, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी का अमाउंट ज्यादा है। तो जो हमारा कूलर है वो क्या करेगा, इवोपरेशन होकर जो वाटर वेपर है तो ठंडी होकर वो हमारे एयर में मिक्स होगी कहाँ से, वहां पर तो ऑलरेडी क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ज्यादा मॉइस्चर वहां पर पहले से है। इसीलिए इवोपरेशन अगर हमें फास्टर करवाना है तो ह्यूमिडिटी कैसी होनी चाहिए, कम। नेक्स्ट इज विंड स्पीड, अगर हमारी ज्यादा तेज हो। आप लोगों ने देखा है कि समटाइम्स क्या होता है, बेशक से सन सूर्य देवता हमें अपने दर्शन नहीं दे रहे हैं उसके बावजूद, लेकिन हवा बहुत ज्यादा चल रही है तो भी हमारे कपड़े जो है वो बहुत जल्दी से सूख जाते हैं, क्योंकि विंड की जो स्पीड है वो क्या कर रही है, इवोपरेशन के रेट को फास्ट करने का काम कर रही है। तो ये जो चारों हैं फैक्टर्स, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आते आते हैं।
तो आई होप आपको ये चैप्टर बेटा समझ में आ गया होगा। वापस से एक बार आपको रिमाइंड कराने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे चैनल जो कि है लेखांकन विद्यापीठ, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है एंड कमेंट करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही मिलेंगे।